मतलब किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं उसी का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। अरस्तु बोल रहा है यहाँ पे, ना वो भारतीय थे ना वो अर्थशास्त्री। देखिए इसको खतरनाक सबको बायोलॉजी है वो अरस्तु। इसको बस इतना याद है कि अरस्तु को भी किसी चीज का जनक बोला जाता है। ठोक दिया उसको कहां पे, इकोनॉमिक्स बायोलॉजी में ठोकना, उसको ले आके चिपका दिया अरस्तु एडजस्ट कर देता है तो लड़का कहीं पे भी। सुनिए ध्यान से, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा? विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में हम लोग कई चीजों को अध्ययन करेंगे। इसमें आप लोग जो मतलब एसएससी के स्टूडेंट है उनके लिए माइक्रो इकोनॉमी काफी यूजफुल हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमी में लोच पूछता है, फिर उसका फलन पूछेगा, क्रूजनेट गुणांक पूछ देता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कि जिसका आपको लगभग नहीं करेगा कि किस विषय से इसका आंसर दिया जाए, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में मेनली मार्केट, बाजार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एक लड़का कई तो परेशान रहता है शेयर मार्केट को लेकर, शेयर संबंधित, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शेयर वगैरह को भी आप लोग को समझना पड़ेगा। आप लोग में भी बहुत सा लड़का शेयर वगैरह को जानता होगा, लड़की सबको भी शेयर का नाम तो सुनबे की होगी लोग यहाँ पर। और कुछ होता है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा बड़ा चीज, और माइक्रो का मतलब छोटा छोटा। कंपनी वगैरह का माइक्रो, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था मैक्रो, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार मैक्रो। बड़े पूरा देश में सुधार होगा तो कौन होगा? हाँ मैक्रो। पूरा बड़ा का सुधार होगा तो मैक्रो। ये बताइए तो जीएसटी माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में? हाँ मैक्रो में आएगा। पूरा देश ही हिला के रख दिया जीएसटी। अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है जीएसटी, लेकिन जीएसटी खराब चीज नहीं है, समझ में आया? आगे हम लोग समझते हैं इसको। अर्थव्यवस्था में इनकम कहां कहां से आता है, उस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। अलग अलग सेक्टर से इनकम आता है, तो उसे हिंदी में हम कहेंगे क्षेत्रफ। क्या कहेंगे? क्षेत्रफ। इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। अलग अलग सेक्टर से क्या आते हैं? सब पैसे आते हैं सब। सेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफ। क्या कहेंगे? क्षेत्रफ। किस किस क्षेत्र से पैसा आता है? तो देखिए पैसे आने के ना मेनली 3 रास्ते होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। नाम सुने हैं? ऐसा नहीं होता है, सुनिए ध्यान से। पहला होता है आपका कि किसी भी चीज का स्वभाव कैसा है, शर्त कैसा है, और स्वामित्व किसकी है। स्वभाव मतलब होता है नेचर। नेचर के हिसाब से हम किसी भी काम को हम किस आधार पर बांट सकते हैं? स्वभाव के आधार पर। दूसरा होता है शर्तों के आधार पर, यानी टर्म्स एंड कंडीशन, इसे क्या कहते हैं? टर्म्स। और दूसरा होता है स्वामित्व। स्वामित्व, स्वामित्व मतलब क्या होता है? ओनर, मालिक कौन है इसका, ठीक है। इस आधार पर हम लोग टोटल इंडिया में जितने पैसों का इनकम होता है वो इसी में तीनों में जाएगा। स्वभाव के अनुसार क्या होता है? स्वभाव के अनुसार किसी भी काम को हम 3 भाग में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और शर्त के आधार पर हम क्या बांटते हैं? संगठित है कि असंगठित है, ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज है। स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं, सरकारी है कि प्राइवेट है, सरकारी है या प्राइवेट, गैर सरकारी है, या फिर सहकारी है, सरकारी है, या इस टाइप में हम लोग बांटेंगे लोग। पहला जो होता है आपका नेचर के आधार पर, इसमें फर्स्ट होता है प्राथमिक सेक्टर। प्राथमिक को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जिसमें कोई भी चीज सीधे सीधे प्रकृति यानी नेचर पर डिपेंड हो जाए, प्रकृति पर डिपेंड हो जाए, नेचर पर डिपेंड हो जाए, मानव का कोई भी बस न चले, ऐसे उद्योग को हम प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। इसमें मानव का कोई बस नहीं चल पाता है, वैसे उद्योग को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेक्टर। तुम बताओ जकाल, खेती प्राथमिक है या नहीं है? क्या आदमी का बस चल पाएगा? खेती कैसा है? प्राथमिक सेक्टर। तो खेती को हम कृषि लिख सकते हैं, कृषि कैसा है? प्राथमिक सेक्टर होता है। पशुपालन, पशुपालन कभी भी आपका, कभी कोई बता दे कि उसके पास रिलायंस कंपनी की बकरी है, हाँ? जियो का भैंस, टाटा की मुर्गी, ऐसा कभी देखे हैं? ये टोटली किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर। किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर। आप घर के ऊपर गमला लगा लीजिए, किस में चल गए हैं? प्राथमिक सेक्टर। ये बताओ बाबू, कोई किसान है किस सेक्टर में कहलाएगा? प्राथमिक सेक्टर। कोई भी किसान किस सेक्टर में कहलाता है? प्राथमिक सेक्टर। कोई दिक्कत है किसी को? जो पशुपालन कर रहा है प्राथमिक। मुर्गी या बत्तख पालन को कुक्कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक्कड़। कुक्कड़ पालन, कुक्कड़।
कुक्कड़, ये किसमें आएगा? प्राथमिक सेक्टर। मधुमक्खी पालन प्राथमिक सेक्टर